फाइनाली प्लस थ्री आपर फर्म टी बाहर सारा जो मैंने प्लस थ्री पढ़ाई चाहते आपर एप्लाय डेट स्क्रीन आगे आप देखिपे 16 एप्रिल 2025 4टा PM रु आपर आवेदन स्टार्ट हो सारा जहाँकि लास्ट डेट रो 20 मई 2025 11:45 PM मध्य तो आपण डेट टी पब्लिश हो सारा आपण मन में डाउट थी कि प्लस टू रिजल्ट बाहरी आम किपर एप्लाय करूँ कहीं देखो गत वर्ष तुलना अनुसार जो NIP 2020 क्राइटेरिया गवर्नमेंट द्वारा जारी कर बहुत सारा ऑनर्स पेपर को लेकिन आपण जनरल पेपर को लेकिन बहुत सारा परिवर्तन कर डिटेल्स संपूर्ण तथ्य जानी दिंतु जो आप रिजल्ट बाहर जो आप फॉर्म एप्लाय करेंगे से आपर कौन प्रोब्लेम हम ना आपर इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो रही जो आपर स्कॉलरशिप बाबद नहीं जिते सारा प्रोब्लेम रोचे आगे को हम ना बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण टॉपिक आलोचना कर आशा करुँच जो मैंने चैनल को नुआ कर निहत चैनल को सब्सक्राइब कर जो पाखे घंटी बटन टी दबे नोटिफिकेशन ऑन करदे जहाँफल एमती नुआ नुआ लेटेस्ट इनफॉरमेशन यही चैनल थोड़ा अपडेट हम आप सर्वप्रथम जान रही आज अपडेट चलतु डेरी कर वीडियो स्टार्ट करवा प्लस थ्री एडमिशन को लेकिन आसला बहुत बड़ा खुशी खबर आपने जानी कि जो मैंने प्लस टू रे पढ़ी आपने एग्जाम देते आपर एग्जाम रिजल्ट बर्तमान सुधा बाहरी ना से नहीं प्लस थ्री आपर एडमिशन नोटिस टी बाहरी सारा तो आपण मानकर रिजल्ट बाहर पूर्व बहुत सारा NIP अनुसार जो 2020 NIP अनुसार शिक्षा वर्ष रही 2024-25 शिक्षा वर्ष रे तो आपण मानकर बहुत सारा परिवर्तन करा जायछि जो आपण मानकर ऑनर्स पेपर और इलेक्टिव पेपर को लेकिन कौ मैंने कौ कोर्स रे पाई एप्लाय करि पारे बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण टॉपिक रे आज वीडियो रे आपण मानकु जणैबी आपण माने केबे ठारू फॉर्म एप्लाय करिवे जदि आपण मानकर नोटिस टी बाहर जायछि तो एथिरे आपण मानकर कोन हबो तो डिटेल्स रे जना जायछि आपण माने कास्ट सर्टिफिकेट इनकम रेसिडेंट बहुत सारा जिनस एथिरे बहुत सारा परिवर्तन करा जायछि NIP अनुसार देखिया गले बहुत सारा पब्लिकेशन अनुसार प्रकाश पाई सारानी तो सामान्य कथा आपण मानकु कहि रखुछि एप्रिल 16 तारिख रु आपण मानकर फॉर्म अप्लाई आवेदन स्टार्ट हो सारानी जो कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म टी आपण माने केबे अप्लाई करिवे एथिरे डॉक्यूमेंट कोन कोन लागिवो एथिरे आ गोटे इंपोर्टेंट तथ्यटी आलोचना करिवे मेजर आ माइनर कोन ये मेजर माइनर को लेकिन आपण एप्लिकेशन प्रक्रिया आरंभ कर जेपरिक 2025-26 शिक्षा वर्ष अनुसार आपण NIP वर्तमान परिवर्तन हो जाए देखो ये मेजर आप माइनर पेपर दुईटा जाक पेपर दे जाइए तो आपण मैंने डिटेल्स रे संपूर्ण तथ्य जानतु जहाँफल आपने फॉर्म एप्लाय करेंगे आपण इजी हो जहाँफल आप संपूर्ण भाव में आपण निज पसंदर कॉलेज पाइपर बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण अपडेट आज का वीडियो आपको करेबी कहीं आपने जानी कि कॉलेज वाइज कटअप आपण केते जीव आपण मानकर कॉलेज वाइज वैकेंसी एडमिशन केते रहिबो सब किछि डिटेल्स रे आपण मानकु देई चलिबे आपण मान चैनल को सब्सक्राइब कर रखि थांतु तो आपण माने निजे द्वारा जानिबे किपरि तो आपण माने सर्वप्रथम कहि रखुछि जो माने प्लस टू रे वर्तमान एग्जाम देकी पास करि अछो आपण माने फॉर्म एप्लाई करिया पई चाहुचंती तो डिटेल्स रे आपण संपूर्ण तथ्य जानिबे किपरि तो आपण माने साम्स ओडिसा ऑफिशियल वेबसाइट को आसी जिवे जो देखि पारते साम्स ओडिसा यार ऊपर आपण क्लिक करई नेबे जदि आपण माने डायरेक्ट वेबसाइट को आसे पई चाहुचंती डिस्क्रिप्शन तळे देई देबी आपण माने संपूर्ण ए पेज को पळि आसीबे तो ये देखिपे हायर एजुकेशन रे आपण कौन दिए डिग्री प्लस थ्री तो डिग्री प्लस थ्री पर आपण क्लिक करई नेबे तो डिग्री प्लस थ्री पर क्लिक करिया पूर्व आपण को आवेक तथ्यटी कहि रखुछि जो कॉमन प्रोस्पेक्शन सीपी रे सब किछि उल्लेख थाए तो आम सह जोड़ी रुहतु तो कॉमन प्रोस्पेक्शन सीपी रे कौन कौन उल्लेख अच्छी यहाँ पर एक नेक्स्ट वीडियो बतई देमी तो आप देखिपे जो नोटिस टी देखिपे नोटिस भ्यू मोर रही भ्यू मोर उपरको आम जा तो देखो ये आप 15 एप्रिल गोटे लेटर नोटिस प्रकाश पाई तो ये संपूर्ण भाव में आपण मैंने सब्जेक्ट रे देखि पारुथिबे कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ टाइमलाइन फॉर एडमिशन इनटू यूजी कोर्सेस अंडर साम्स ऑफ द एकेडमी सेक्शन 2025-26 शिक्षा वर्ष आपको नोटिस टी बाहरी सारी तो बर्तमान जो डॉक्यूमेंट उपर देखिए जो पीडीएफ उपर आपको जो रही क्लिक हेयर टू क्लिक कले आपण पीडीएफ फॉर्मेट टी डाउनलोड हो गवर्नमेंट ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ लेटर नंबर दी जाए डेट भी आप 15/4 बाहरी तो बर्तमान सबकि न्यूज पेपर बाहर सारा डेली न्यूज पेपर आपको दि जा सारा तो तौक बर्तमान आम स्क्रॉल करवा तो स्क्रॉल कलापर आपण संपूर्ण तथ्यटी आप डेटा देखी दिखाँ पर आप नोट टू पॉइंट आपण को जनइबी डिटेल्स रे देखो आपण स्किप कले आपण किसी बुझीपारे एडमिशन जो आप करेंगे से सिलेक्शन प्रक्रिया आपण प्रोब्लेम हम जो आपर ऑनर्स पेपर रही कि इलेक्टिव पेपर रही बहुत किसी परिवर्तन हो जाए बहुत बार आपको जन आसूँ तो आप से अनुसार ध्यान सहकार पढ़े तो ये आप संपूर्ण भाव में देखिपे कि जो दि जाइए गवर्नमेंट ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ टाइमलाइन फॉर ई एडमिशन यूजी कोर्सेज अंडर साम्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द एकेडमी सेक्शन 2025-26 शिक्षा वर्ष आपको दि जा सारी तो आप देखिपे कि जो एक नंबर देखिए पड़ते आपर कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म टी स्टार्ट हो तो टाइमलाइन दी जाइए आपर 16 एप्रिल 2025 4टा PM
ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ମେ 2025 11:45 PM ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ, ଆମେ କିପରି ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ କରିବୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ NIP 2020 ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଢାଞ୍ଚା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଯେଉଁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ APR ହିସାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କଟି ଆପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ अपडेशन +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्क बाय द एप्लिकेशन हैज चॉइस APR रे जो माने चॉइस करी फॉर्म अप्लाई करथिबे तो सेमानकर सीट फर्स्ट राउंड थर्ड राउंड बा वेटिंग लिस्ट रे माने एडमिशन डेडलाइन दिया जिवो। तो फर्स्ट ईयर क्लासेस रे आपण माने करि परिबे जहा कि डेटेड विल बी नोटिफाइड द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटर आफ्टर पब्लिश द CHE रिजल्ट। जेते बेले CHSE रो रिजल्ट आपण मानको बाहर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से बेले आपण माने ए मार्क सेशन टी आपण माने अपडेट करि परिबे जहा कि 21 मे रो 22 मे मध्ये रे आपण मानको दिया जिवो। तले आपण मानकर अपडेट करिया पई पड़िबो। तो वर्तमान सुद्धा आपण मानको कहि रखुची बहुत सारा अपडेट रे बहुत सारा तथ्य टी आपण माने जानिबे। तो वर्तमान चलंतु यार नोट टू पॉइंट आपण मानको जणेबी। तो देखंतु एडे आपण मानको संपूर्ण देखंतु तो ये आप संपूर्ण भाव देखिपे कि द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NIP 2020 फॉर द ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट EHI अंडर द एडमिशमेंट कंट्रोल ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आपण मानकर ए वर्ष NIP 2020 अनुसार एडमिशन होगापाई जाऊँगी। तो ये दर्शाई कि ओडिशा सरकार को जातीय शिक्षा पॉलिसी को अनुमोदन करिसेंती उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान जहाद्वारा कि प्रदान कर स्नातक पाठ्यक्रम को आपण मान जो NIP कह जाऊँगी 2020 उच्च शिक्षा विभाग आपण मान प्रशासनिक भाव में निमंत्रण कर सारी। तो ये आपको किपरि एप्लाय करेंगे ए आपण मानकर जो मेजर पेपर आपण मानक जनाऊली मेजर आपण मान कौन अच्छी माइनर तो कौन रही मेजर माइनर टी विषय में आप डिस्कसन करवा। तो ये आप देखिपे कि इन लाइन NIP 2020 स्ट्रक्चर द स्ट्रॉम ऑनर्स हैज बीन रिप्लेस्ड विथ द मेजर एंड द जनरल इलेक्टिव JEE पेपर हैज बीन रिप्लेस्ड विथ द मेजर पेपर। तो ये आप देखिपे कि तो आपण मैंने आगु जानते कि ऑनर्स पेपर आपण मान जी मान जनरल पेपर तो सहीटा को आपण मान परिवर्तन कर कौन रखा आपण मान कौन रही ऑनर्स पेपर को आपण मान बर्तमान मेजर कर आउ जो जनरल पेपर बा JEE थिला ताको बर्तमान माइनर पेपर करा जायछि। तो संपूर्ण आपण मान भाषा कहवा गले NIP 2020 ढांचा दृष्टि रखी ऑनर्स शब्दटी को मेजर एवं मेजर सहित पुनः स्थापित करा जायछि। जेपरि कि जनरल इलेक्टिव JEE को कागजपत्र माइनर कागजपत्र रे आपण मान बदला जायछि। तो ये आप संपूर्ण भाव में बुझीपारे कि जो मेजर पेपर आपण मैंने आगु जपरि ऑनर्स पेपर थिला ताकू बर्तमान मेजर नाम रे नामकरण करागला। आउ जोटा आपण मानकर देखिथिबे बहुत सारा क्षेत्र में आपण मानकर जो जनरल इलेक्टिव जो आपण माने कहउथिले JEE तो सेटा आपण माने कोन कराइछि माइनर रे रखा जाइछि। तो संपूर्ण भाव में आपण मानकर क्लियर है। तो ये संपूर्ण भाव में दर्शाई कि अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द फिल ऑफ द कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म एप्लिकेशन कैन चूज देयर कोर्सेस टाइप बेसिक्स ऑन एबिलिटी एट देयर प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट सिंगल मेजर विथ 2 मेजर डबल मेजर 3 मेजर्स। तो ये आप संपूर्ण भाव में जो दिया दर्शा जाइए सिंगल मेजर 2 मेजर डबल मेजर 3 मेजर ये सब कौन रही। तो आपण मन में बहुत सारा डाउट आसो जेहेतु आप +2 एवं जस्ट एग्जाम देइछन्ती एग्जाम रिजल्ट बाहरी जावा परे एही सब जिनस पर तथ्य उपर आपण जदि न जानिबे ताहले आपण जेते फॉर्म पकेबे ऑनर्स पेपर को नहीं कि जनरल इलेक्टिव पेपर को नहीं बहुत सारा आपण मानकर प्रॉब्लम आसीबो। से प्रॉब्लम टी जेपरि कि न होबो तो वीडियो इन जे शेष पर देखंतु सेते देखिले आपण संपूर्ण डाउट टी क्लियर होई परिबो। जदि आपण मानकर मन रे सेमति किछि भी डाउट रहउची कमेंट सेक्शन लिखि आपण माने पचारि पारिबे। तो ये आप ध्यान सहकार जानी दिंतु सिंगल मेजर विथ 2 माइनर। तो आपण मेजर कौन रहा मेजर हूँ आप जनरल इलेक्टिव। तो आप सिंगल मेजर जिते आप नौकरी विथ आप 2 माइनर नहीं पारे माने जनरल इलेक्टिव आप दुईटा नहीं पारे। सेमती डबल मेजर जदि आपर दुईटा ऑनर्स पेपर रखुंट ठीक अच्छे डबल मेजर। तो ये आप देखिए मेजर ना कौन मेजर हूँ आप ऑनर्स। तो जानीपारे जो मैंने डबल मेजर बा डबल ऑनर्स रखापी चाहते ये दुईटा जाक ऑनर्स रखिकी आप पढ़ी पार। आ जो मैंने माइनर हिसाब से आप 3 माइनर
जदि आपण मैंने 3टा जनरल इलेक्टिव नहीं कि आपण मैंने पढ़ाई चाहते माइनर से माइनर नहीं आपण मैंने पढ़ी पारे। बहुत सारा सब्जेक्ट वाइज देखा गले बहुत सारा चेंज होती तो सही पर देखिपे कि हाउ नेवर द सिलेक्टेड विल बी डन ओनली फॉर द मेजर वन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एप्लिकेंट प्रिफरेंस चॉइस। तो ये चॉइस जो आपण मैंने कले यहाँ सिलेक्शन प्रक्रिया किपरि हम से नहीं बहुत बड़ा अपडेट आपण मानक जनइबी। तो डिटेल्स संपूर्ण भाव देखिए। तो जितेबाला आपण मैंने फॉर्म टी एप्लाई करुँचे तो 1 आ 2 3 ये 3टा जिनस को लेकिन आपण मानक पढ़ाई पड़ो कौनटा आपण मैंने रखिए सिंगल मेजर रखिए ना आप 2 मेजर रखिए ना डबल मेजर रखिए ना 3 माइनर रखिए। तो ये जिनटा को आप ध्यान रखिए फॉर्म टी को एप्लाई करने पड़ो जहाँफल फॉर्म टे जो सिलेक्शन प्रक्रिया हम जो सिलेक्शन टी प्रथम आपण मैंने देते से सिलेक्शन प्रक्रिया आपण मानक पार्टिसिपेंट दिज्व। तो जिनटी आपण मैंने जब जापार न चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था जो फॉर्म भी एप्लाई करेंगे से नहीं आप वीडियो डिटेल्स जनइबी। आ जो मैंने ऑनर्स पेपर अनुसार आपण मैंने सिलेक्शन प्रथम देते तो सही अनुसार आपण मैंने सिलेक्शन प्रक्रिया कर जेपरिक आपण मैंने 2टा ऑनर्स पेपर नहीं थे तो आपण मैंने अलग किसी जी पेपर नहीं नथिबे जनरल इलेक्टिव किसी नहीं नथिबे जो मैंने ऑनर्स पेपर नहीं थे से फास्ट जो पेपर टी देते सहीटा को आप सिलेक्शन भाव में धरा तो सहीटा को आप सिलेक्शन दिज्व। पर जो चाहिए आप ऑनर्स पेपर चेंज करने आप चेंज कर पारे ना कहीं पूर्व गत वर्ष आप बहुत सारा सिस्टमेटिकली वाइज जिनटी चेंज होता ए वर्ष जो जिनटी आप देते से जिनटी आपर होटा जो एप्लाय कर ध्यान सहकार एप्लाय करेंगे ऑनर्स पेपर को लेकिन कहीं ऑनर्स पेपर को लेकिन आप 4 वर्ष बा जो हिसाब से आपण रही से अनुसार आप पढ़ाई पड़ो। तो आपने जो एप्लाय कर ऑनर्स पेपर को लेकिन तो आप ध्यान रखिकी आपने एप्लाय करूँ जहाँफल ये असुविधा सम्मुखीन होगापाई पड़ो ना। तो यहाँ पर आपर कौन रही द सीट अलॉटमेंट विल बी मेड एज पर द ऑब्स्टेन मेजर इन सिंगल मेजर मेजर 1 इन डबल मेजर एंड जनरल इन 3 माइनर। तो ये आप संपूर्ण भाव में जानीपे कि तो ये आपने बुझीपारे कि जो मैंने फॉर्म एप्लाय करा बेले आपण मानकर जदि ऑनर्स पेपर मेजर होची आपण मानकर ऑनर्स पेपर तो आपण मानकर सिलेक्शन प्रक्रिया किपरि हम जो मैंने प्रथम फॉर्म एप्लाय करथिबे जदि मेजर 1 रे आपण माने एप्लाय कर देथिले तो सही भाव में सिलेक्शन प्रक्रिया निया जिवो। आ जो मैंने मेजर इन डबल मेजर नहीं थिले जनरल इन 3 माइनर तो आप सिलेक्शन प्रक्रिया किपरि हो जो मैंने 2टा ऑनर्स पेपर नहीं मेजर रे तो आप फास्ट जोड़ा देते सहीटा आप सिलेक्शन बेसिस रे निया जिवो। सेहीपरि आप जो मैंने माइनर थे जनरल इलेक्टिव नहीं कि आपने पढ़ाई चाहते ताबड़े जो सिलेक्शन आपने देते से अनुसार आपर फॉर्म रे निया जिवो। यहाँ पर आपने भाभी पारे जो मैंने नेक्स्ट आपने एप्लाय करुँच कि एप्लाय कर जदि आपर सिलेक्शन प्रक्रिया हो गला ताले एडमिशन आपण मानकर किपरि हेबे। तो एडमिशन आपण माने जोंटी प्रथम देइथिले जदि परे केतेबेले चाहउछन्ती चेंज करिया पाई या को प्रथम आपण माने चेंज करि परिबे नै। बहुत सारा अपडेट आपण मानकर विषय रे जणैबे तो डिटेल्स रे देखंतु। तो ये सिलेक्शन प्रक्रिया किपरि हेबो देखबार लेखा अछि apart from this all the subject will be mapped based on the request made by the student। जो मैंने रिक्वेस्ट कल मैप करने जो जिनटी आपने फॉर्म एप्लाय कल एटा काउंसलिंग प्रोसेस रे आपन सिलेक्शन दिज्व। तो संपूर्ण भाव में आपने डिटेल्स जानीपारे। तो नीप 2020 आपंकर कौ सब्जेक्ट केते वर्ष रही सबकि डिटेल्स दर्शाई। तो यूजी कोर्सेस रे आपंकर जेपरिक बीबीए अच्छी बीसीए अच्छी इंटीग्रेटेड एमबीए अच्छी तो से 4 वर्ष आउ जो मानकर बीए बीएड करने चाहते कि बीए बीएससी बीएड से 5 वर्ष रही एलएलबी से जो 5 वर्ष इंटरेक्शन मीप मास्टर कोर्स हिसाब से आपको दिज्व जहाँकि डिटेल्स आपको जनइली आपको कही रखुच्छी जो फॉर्म टी आपने एप्लाय करुँच। तो बर्तमान तो आप रिजल्ट बाहरी ना तो रिजल्ट आपर केबे बाहर से नोटिफिकेशन आपको दे दिज्व। तो ये आप संपूर्ण भाव में दि जाइए फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2025-24 द यूजी एडमिशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट ईयरली आपर यथाशीघ्र आरंभ हो। तो +2 इक्विवेलेंट जो रिजल्ट बाहर आपको 10 डेज मान 10 दिन आपको समय दिज्व जो मैंने एफआईआर फॉर्म करके आगुरी एप्लाय करुँच। तो आप 10 दिन भितर आपको मार्क अपडेट करने पड़ो जहाँकि दर्शा संपूर्ण भाव में बहुत सारा अपडेट रिपोर्ट दर्शा। तो ये आपने देखिपे कि इन द करेंट एकेडमिक सेक्शन फेज 1 एडमिशन विल बी कंक्लूडेड इंटेंटली बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द वैकेंट सीट। जिते बेले आपंकर फेज 1 रे फॉर्म एप्लाय करुँच जदि आपंकर सिलेक्शन प्रक्रिया सीट टी आपने पाई जाइछन्ती ताहेले आपण माने सिलेक्शन प्रक्रिया से भाग नापी पड़ो। आ जो मैंने रहीगले से आउ स्पॉट आपण मानकर बाहर सेकेंड फेज बाहर जो मैंने रही जाइए कि जो मैंने सिलेक्शन रे भाग नहीं जाइए से सीट रे पढ़ाई बाध्यतामूलक पर जदि आपण माने चाहिए
ताको आपण माने चेंज करि परिबे नै एटा आपण माने ध्यान रखिबे। आ फेज 1 रे जो माने एडमिशन होउचंदी जदी आपण मानकर गवर्नमेंट तरफरु किंबा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफरु बा हायर एजुकेशन जो रहिছে जदी सेतरी कॉलेज रो किछि वैकेंसी सीट बाहर सेत पई आपण माने फेज 2 दिया जिवो जोथरे स्पॉट एडमिशन आपण मानको रखा जिवो। तो एटा आपण माने संपूर्ण भाव दर्शा जायछि कि दी फेज 1 विल बी कंसीडर फोर्थ राउंड सिलेक्शन प्रोसेस माने आपण मानकर जो प्रथमे फॉर्म अप्लाई करछंती फर्स्ट राउंड रे सेतरे आपण माने चारिटा राउंड सिलेक्शन राउंड दिया जिवो फेज 1 रे जदी सेतरे आपण मानकर किछि रिजर्वेशन आ आपण मान कोन रहिछि वेटेड लिस्टेड रे जो माने फर्स्ट सेकंड राउंड रे जो माने सिलेक्शन नहीं गले से माने को जदी एडमिशन हे जाइथिबे से माने आ फॉर्म अप्लाई करि परिबेनी बा सही सिलेक्शन प्रक्रिया अनुसार सब्जेक्ट अनुसार आपण मान को पढिया पई बाध्यतामूलक परे चाहिबेनी जे आपण मान ऑनर्स पेपर बा मेजर पेपर भलो लागिले ना पुनर्बार परिवर्तन था आपण माने चेंज करिए परिबे नाही। तो सही परि आपण माने थर्ड राउंड रे कोन रहिछि डी रिजर्वेशन ऑफ द सीट विल बी कंसीडर केस ऑफ द ऑब्स्टेंड एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट हैव स्पेशल कैटेगरी देयर विल फोर्थ राउंड भी लास्ट राउंड फेज 1 रो जो लास्ट राउंड रहिला फोर्थ राउंड रे जो माने सिलेक्शन पाउ नथिबे सेही मानन को दिया जीवो सेही माने एडमिशन नै परिबे। तो ये आप संपूर्ण तथ्य ध्यान रखिले तो ये आप देखि पारुथिबे जो इंपोर्टेंट जिनसटी आपण मानकर जो डॉक्यूमेंट बेसिस रे आपण फॉर्म टी अप्लाई करछंती कोन कोन आपण मानकर जेपरि कि तो स्कॉलरशिप बाबद को लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करिया पई पडुतिला। तो सेतिरे आपण मान को अप्लाई करूछंती आपण मान कोन कोन बेसिस रे ध्यान रखिबे देखंतु द एकेडमी ईयर एप्लीकेंट विल टू कंसीडर स्कॉलरशिप फ्रॉम द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपलोड रेसिडेंट। तो आपण मान को रेसिडेंट अपलोड करिया पई पड़िबो इनकम कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिया पई पड़िबो। तो आपण माने सेटा ध्यान सह रखिबे। तो आपण माने फॉर्म अप्लाई करिया पूर्व ए तीनटा जिंस आपण माने ध्यान रखि कि आपण माने अपलोड करांतु जा फल स्कॉलरशिप बाबद को लेकिन सेते आपण माने कोनोसी प्रॉब्लम होबो नै जेपरि कि रेसिडेंट इनकम कास्ट सर्टिफिकेट तीनटा जिंस आपण मान को रहिबा दरकार। जेतेले आपण माने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करूचंती आपण मानकर बापा ना किबा मां ना डेट ऑफ बर्थ मेंशन आपण मान 10 सर्टिफिकेट अनुसार आधार अनुसार आपण मान को रहिबा बाध्यतामूलक फरे जेतेले आपण प्रॉब्लम फेस करूचंती आपण मानकर स्कॉलरशिप बाबद से बहुत सारा प्रॉब्लम हम ए संपूर्ण पार्टी आपण को जणै दो। तो आपण माने देखि पारते व्हेनेवर सीट अलॉटेड एप्लीकेंट वर कंपलसरी रिक्वायर्ड द चूज ऑफ द ऑप्शन फ्रीज फ्लोट साइट। तो ये आपण माने देखि पारते जो माने फॉर्म अप्लाई करूचंती आपण मानकर तीनटा जिंस दिया जीवो आपण माने फ्रीज करि परिबे फ्लोट करि परिबे और स्लाइड करि परिबे। देखंतु जेतेले आपण माने फर्स्ट सिलेक्शन रे फॉर्म टी अप्लाई कले सेठी आपण मानकर फ्रीज करिया पई ऑप्शन दिया जीवो जोंतरे आपण माने फर्स्ट सिलेक्शन जो माने बाजी गला से माने तो फ्रीज ऑब्वियसली करिवे आ फ्लोट तो से माने करि परिबे नै तळ कॉलेज को जिया पई कोनोसी ऑप्शन दिया जीवो नै। जो माने तळ कॉलेज आडू आपण माने सिलेक्शन हे जाय चंदी जदि आपण से कॉलेज रे पढिया पई चाहुनांती तो ताइले आपण माने फ्लोट करि परिबे अथवा स्लाइड मध्ये करि परिबे। विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण जिनसटी ध्यान रखिबे फ्रीज जदि आपण माने करि दउचंदी नेक्स्ट टाइम रे आपण माने चाहिले या को परिवर्तन करि परिबे नै। जदि आपण माने फ्लोट और स्लाइड करूचंदी तो आपण माने जो कॉलेज फॉर्म बाय तो सही कॉलेज रे आपण ना रहइबो बट नेक्स्ट प्रोसेस आपण मान को जेपर कि चारिटा राउंड गला परे पुनर्बार आपण मान को सिलेक्शन प्रक्रिया रे भाग दिया जीवो। तो आशा करछि वीडियो तेरे आपण माने संपूर्ण सूचना जानि पारुथिबे। आपण मानकर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म 16 तारिख रो आपण मानकर 20 तारिख मध्ये लास्ट डेट रहिछि यारी मध्ये आपण माने अप्लाई करि परिबे। जेतेबेले आपण मानकर रिजल्ट बाहरी जीवो तो 10 दिन भितर आपण समय दिया जीवो जो माने अप्लाई करि दैछंती तो से मानको अपडेट करिवे जेपर कि इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट निहाती आपण मानकर बाध्यतामूलक रहिछि एई अनुसार देले आपण माने एडमिशन रे भाग नै परिबे। आशा करछि वीडियो रे आपण संपूर्ण सूचना जानि पारते जो माने फिर भी किछि बुझबार नते कमेंट सेक्शन लिखि पचारि परिबे। तो सेति पर्यंत रहउछि जय जगन्नाथ बाय बाय टेक केयर।